Assalamu alaikum ji. Welcome to your next lecture, actually part टू of premium discount and equilibrium. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने पहले लेक्चर में ये बात की थी, इसके पार्ट वन के अंदर हमने ये बात की थी कि मिडनाइट ओपन प्राइस से ऊपर ऊपर हम सेल का सेटअप देखेंगे, इससे नीचे बाय का सेटअप देखेंगे। इसी तरह से न्यूयॉर्क ओपन प्राइस जो है 8:30 AM, उससे ऊपर हम सेल का सेटअप देखेंगे और इससे नीचे हम बाय का सेटअप देखेंगे। लेकिन इसमें केस डिफ़र भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, हम जब हायर टाइम फ्रेम में आते हैं, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में जब हम आएंगे तो हायर टाइम फ्रेम में हम ये देखेंगे कि क्या मिडनाइट ओपन प्राइस जो है इससे नीचे नीचे, मैंने आपको कहा है कि आपने बाय का सेटअप देखना है, इससे नीचे नीचे बाय का सेटअप देखना है, सेल का सेटअप नहीं देखना। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये सेल की इतनी बड़ी मूव है, तो क्या हम ये सेल की इतनी बड़ी मूव जो है वो मिस कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके नीचे भी सेल का सेटअप देख सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडिंग के हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो नैरेटिव है वो बेरिश होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बेरिश होगा तो ही हम इसके मिडनाइट ओपन प्राइस के नीचे भी सेल का सेटअप देख सकते हैं। हमने मिडनाइट ओपन प्राइस के नीचे बाय का सेटअप उस वक्त देखना है कि जब हायर टाइम फ्रेम का कोई पीडी एरे आ जाए, उस पर प्राइस स्ट्राइक करे, टैप इन करे और उसके बाद हमें बाय का सेटअप दे। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव, अगर हायर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि जीबीपी बेरिश है, नीचे जा रहा है, तो आप उसको सेल ही करेंगे। ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम 1 आवर है और 1 आवर से ऊपर 4 आवर डेली और मंथली है, लेकिन 1 आवर से के साथ जो टाइम फ्रेम लगता है वो डेली का लगता है। तो हम ये देखते हैं कि डेली में हुआ क्या। ठीक है, तो अब ये देखिए कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही डेली के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस टकरा कर वापस ऊपर चली गई है, लेकिन उससे पहले क्या होता रहा? उससे पहले यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टकरा के प्राइस ऊपर चली गई, लेकिन उससे पहले जो है वो प्राइस यहाँ पे बेरिश रही। तो हम देखते हैं क्या 4 आवर में, ये 1 आवर में तो हमें पता चल रहा है, अगर आप इसको यूँ देखिए, आप यूँ देखिए, ठीक है, तो हम अगर डेली में चले जाएं तो डेली में अगर हम देखते तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करके रखते पहले से। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको हर टाइम फ्रेम आपकी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आपने जब ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया और आप 1 आवर में मिडनाइट ओपन से आप नीचे आ रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आएगा कि नीचे ये मेरी मार्किंग हुई हुई है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, तो इसका ये मतलब है कि प्राइस यहाँ पर आएगी, यहाँ पे आने के बाद आपको सेटअप देगी और सेटअप देने के बाद आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो सूरतें हैं, या तो आप इंतज़ार करें कि प्राइस यहाँ पर आए और उसके बाद आप यहाँ से बाय लें। ठीक है, ये तो एक बहुत सेफ सेटअप है। लेकिन अगर आप इसकी ये सेल की मूव भी कैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मिडनाइट ओपन से नीचे प्राइस आपको क्या दे रही है। प्राइस यहाँ पे, प्राइस ने पहले यहाँ पे लो लगाया हुआ है मिडनाइट ओपन होने से पहले एशिया के अंदर। ठीक है, जब मिडनाइट ओपन हुई तो प्राइस ने आपको यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट दी है, यहाँ पे ये अपना लो तोड़ा है, इसको ब्रेक किया है, किसके साथ? फुल कैंडल के साथ। तो ये आपका क्या हो गया? एमएसएस। अब आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर जाके यहाँ से एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। जब आपको 1 आवर के अंदर एमएसएस मिल गया है, तो 5 मिनट के अंदर भी आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है और वहाँ से जाके आप ये पूरी सेल की मूव कैच कर सकते हैं। सिर्फ इस सूरत में आप मिडनाइट ओपन से नीचे नीचे सेल करेंगे जब हायर टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि मैंने नीचे ही जाना है, मैं बेरिश ही हूँ तब। वरना आप इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार करने के बाद जब हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, जैसे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, उसको आके मार्केट ने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद आपको सेटअप दिया और उसके बाद मार्केट कम्प्लीटली बुलिश हो गई। और अब ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए कि आपको, एक मिनट मैं डिलीट कर दूं, आप इससे कंफ्यूज ना हो रहे हो। अब आप ये देखिए कि जब प्राइस मिडनाइट ओपन से ऊपर चली गई तो उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिकली वापस आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने एशिया का, जो कल का एशिया था, उसका हाई उड़ा दिया है। ठीक है, एक तो ये बात है, और दूसरा वो मिडनाइट ओपन से ऊपर ऊपर है। तो मिडनाइट ओपन से ऊपर आपको अच्छे सेल के सेटअप मिलते हैं, वो अपनी सपोर्ट को ले चुकी, अपनी रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ले चुकी है। तो अब उसने नीचे आना है। अब नीचे कहाँ तक आना है?
ये हम बाद में आगे लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आउट ऑफ किल जोन है। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि ये आउट ऑफ किल जोन है, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। लेकिन आई होप आपको जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए 15 मिनट के अंदर जब मिडनाइट ओपन से प्राइस गिरना शुरू हुई तो आप एंट्री ले सकते थे यहाँ पे, जब लंदन का किल जोन था यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, ये मूव आप कैच कर सकते थे। लेकिन सेफ यही है कि आप यहाँ से इंतज़ार करते कि ये आए, डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर स्ट्राइक करे, और स्ट्राइक करने के बाद आपको क्लीन सेटअप दे, यहाँ पे एमएसएस करे, और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आप ये पूरी बाय की न्यूयॉर्क के मिड में भी बाय करते और लंदन क्लोज तक आप बुलिश ही रहते। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क ओपन की प्राइस की। ठीक है जी। अब न्यूयॉर्क ओपन की प्राइस में मैंने आपको ये बताया कि न्यूयॉर्क जब ओपन होता है तो इससे ऊपर ऊपर आपने सेल करना है, क्योंकि वो प्रीमियम होगा, और इससे नीचे नीचे आप डिस्काउंट के अंदर आप बाय करेंगे। ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे प्राइस बेरिश है, आके अपने बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे को स्ट्राइक करके आपको एक बाय का सेटअप दे रही है। ठीक है। तो जब बाय का सेटअप यहाँ पे दे रही है तो ये किससे नीचे है बाय का सेटअप? 8:30 AM की प्राइस से नीचे है, तो इसका और मिडनाइट ओपन की प्राइस से भी नीचे है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि जब प्राइस एक्शन आपके मिडनाइट ओपन और न्यूयॉर्क ओपन से नीचे हो तो वो क्या होता है, वो डीप डिस्काउंट होता है। तो डीप डिस्काउंट में जब आपको एक बाय का सेटअप मिल रहा है, फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसने अपना पुराना लो उड़ाया है और ये इसकी लास्ट हाईएस्ट बुलिश कैंडल है। तो जब मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर विक क्लोज की, सिर्फ विक भी क्लोज करे तो वह एमएसएस हो जाता है। तो विक क्लोज कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। और जब मार्केट ने वापस अगली ही कैंडल में उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा बुलिश हो गई, फिर मार्केट वापस आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। ठीक है। सो इस तरह से आपको एंट्री लेने के यहाँ पे दो मौके मिले। आप चाहते तो यहाँ से भी बुलिश हो सकते थे कुछ और एग्रेसिव साइंस देखने के बाद, लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करता जब तक आप एडवांस क्लासेस में ना चले जाएं। अभी आप लोग मज़ीद एडवांस क्लासेस में नहीं गए जहाँ पे हम एग्रेसिव एंट्री लेना सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि सेफ़ एंट्री किस तरह ली जा सकती है, और सेफ़ एंट्री इस तरह ही ली जा सकती है जब मार्केट बुलिश होना शुरू हो और अपना लास्ट स्विंग, ऑब्वियस स्विंग हाई एमएसएस करे, यानी ब्रेक करे, उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, उसके बाद आप रिट्रेसमेंट के ऊपर बायर हो सकते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3, डिस्काउंट इक्विलिब्रियम का, प्रीमियम डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम का, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम डीलिंग रेंज के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल किस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि हम हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स को फाइंड आउट कर सकें कि क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के जो मैथमेटिकल रीडिंग्स हैं उनके ऊपर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे आता है या नहीं आता, और आता है तो हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम क्यों यूज़ करते हैं। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।